Rahim, Law of Mass Action। गुल्डबर्ग और वेज ने 1869 में ये लॉ पेश किया था। इसकी जो डेफिनेशन है, रिएक्शन का रेट रिएक्ट करने वाली अशिया के एक्टिव मासेस के हासिल ज़रब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जो एक्टिव मास है एक्टिव मास, इससे मुराद मोलर कंसंट्रेशन होती है, यानी जिसका यूनिट जो है इसे मोलर कंसंट्रेशन यानी एक मोल का जो इर्तिकाज़ है वो इससे मुराद है, यानी मोलर मास से मुराद है मोलर कंसंट्रेशन, और इसका यूनिट जो है वो मोल पर डेसीमीटर क्यूब है। इसे स्क्वायर ब्रैकेट से, यानी ये अलामत है, इसे स्क्वायर ब्रैकेट की अलामत से ज़ाहिर किया जाता है। और इसकी वजाहत हम इस मिसाल से करते हैं। लेट हमारे पास रिएक्टेंट हैं ए प्लस बी, ये हमारे पास रिवर्सिबल साइन रिएक्शन का साइन है, ये हमारे पास प्रोडक्ट है सी प्लस डी। तो यहाँ पर फ़र्ज़ हमने किया है, जो ए है स्क्वायर ब्रैकेट में लिखें, बी है इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखें, सी को स्क्वायर ब्रैकेट में लिखें और डी को स्क्वायर ब्रैकेट में। तो ये बिल तरतीब ए स्क्वायर ब्रैकेट, बी, सी और डी जो हैं, ये बिल तरतीब इसी तरतीब से ये ए, बी, सी और डी की मोलर कंसंट्रेशन है। यानी ये जो हमारे पास रिएक्शन है, इसमें जो रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट हैं, अगर हम उनकी मोलर कंसंट्रेशन को फ़र्ज़ करना होगा तो हम रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। तो वो रिएक्टेंट्स की उनकी मोलर कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करेंगे। तो लॉ ऑफ मास एक्शन के मुताबिक फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट अगर हम लिखना चाहेंगे तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो रिएक्टेंट्स हैं उनके हासिल ज़रब के रास मुतनासिब है। अगर प्रोपोर्शनलिटी ख़त्म करेंगे तो कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इनटू रिएक्टेंट आ जाएंगे, आपके पास रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन आ जाएगी। इसी तरह अगर हम मालूम करना चाहेंगे रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, अगर हम मालूम करना चाहेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ सी एंड डी। रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन प्रोपोर्शनलिटी ख़त्म कर देंगे तो कांस्टेंट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इनटू कंसंट्रेशन ऑफ सी एंड डी। और जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन होता है ये इक्वल होता है रेट ऑफ
रिवर्स रिएक्शन। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की हमारे पास वैल्यू थी KF इंटू A B, और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन की हमारे पास वैल्यू थी KR C इंटू D। अगर रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन को रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन के नीचे ले आए कांस्टेंट को, तो हमारे पास तो ये जो रेट ऑफ फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन की रेशो है ये कांस्टेंट है कि सी, जिसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं, उसकी इक्वल है। तो ये हमारे पास लॉ ऑफ मास एक्शन की फाइनल इक्वेशन है, जिसको इस्तेमाल करके हम किसी भी रिएक्शन में जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KC की वैल्यू जो है वो फाइंड कर सकते हैं। तो लॉ ऑफ मास एक्शन जो है, जिसकी डेफिनेशन थी कि रिएक्शन का रेट रिएक्ट करने वाली अशिया के एक्टिव मासेस के हासिल ज़रब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो उसको प्रूव करने के लिए हमने जो मोलर कंसंट्रेशन का कंसेप्ट, एक्टिव मासेस जो होते हैं उनसे मुराद मोलर कंसंट्रेशन है, उसको जो हम रिप्रेजेंट करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट की सूरत में, और उसका यूनिट मोल पर डेसीमीटर क्यूब है। फिर एक जनरल केमिकल रिएक्शन लिया था जो कि रिवर्सिबल था, उसमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट की बिलतरतीब मोलर कंसंट्रेशन को स्क्वायर ब्रैकेट की सूरत में रिप्रेजेंट किया गया था, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, और फिर उसके बाद रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। इनके कांस्टेंट्स की वैल्यू को फाइंड करके रेट ऑफ रिवर्स इज़ इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स इज़ इक्वल टू रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, इनकी वैल्यूज़ को पुट करके कांस्टेंट की वैल्यू हमने डिटरमाइन की। इस तरह हम लॉ ऑफ मास एक्शन की जो फाइनल इक्वेशन है उसको हमने प्रूव किया। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम लॉ ऑफ मास एक्शन जो है इसमें मोल्स की तादाद का तयन करना हो तो फिर हम इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं। तो वो लॉ ऑफ मास एक्शन जो है उसमें फिर हम उनकी पावर की सूरत में रिप्रेजेंट करते थे। तो ये हमारा आज का टॉपिक था लॉ ऑफ मास एक्शन, मोहम्मद अहमद मुबारक ख़ान चैनल से। इस लेक्चर को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा मोहम्मद अहमद मुबारक ख़ान चैनल से। आपका बहुत शुक्रिया।